तो हेलो स्टूडेंट, जुड़ जाइए मेरे साथ मेरे चैनल गिरो ज्ञान विद शशांक में। और अर्धचालक इलेक्ट्रॉन की में बहुत शानदार टॉपिक आप पढ़ते जा रहे हैं और पढ़ते रहेंगे जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। तो आज जो हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए पुश, और जो हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ सके और हम आपके लिए अच्छी अच्छी नई नई शानदार ज्ञानवर्धक वीडियो को ला सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक अर्धचालक इलेक्ट्रॉन की में। अभी तक आपने पढ़ा था पीएन संधि डायोड क्या होता है, उसकी बायसिंग कितने प्रकार से होती है। तो आज हम जानेंगे कि जब हम उसको विद्युत परिपथ में लगाते हैं, यानी जब हम उसकी बायसिंग करते हैं, तो पीएन संधि डायोड पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसका सर्किट क्या होता है, कैसे उसकी क्रियाविधि होती है। तो मैंने जब आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था तो बताया था कि पीएन संधि डायोड को दो प्रकार से बायस किया जाता है, एक फॉरवर्ड बायस और एक रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस की सबसे पहले बात करेंगे, अग्र अभिनत की बात करेंगे हम। अग्र अभिनत जिसको हम बोलते हैं जी आपकी फॉरवर्ड बायस या एफबी। तो फॉरवर्ड बायस की डेफिनेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि जब पीएन संधि डायोड को पी सिरे को बैटरी के धन सिरे से और एन सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है तो वह फॉरवर्ड बायस कहलाता है या अग्र अभिनत कहलाता है। तो ये आपका पीएन संधि डायोड है। पी में आपके होल्स होते हैं और एन में होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, एक दो मात्रा में होल्स, एक दो मात्रा में। यहां पर जो होती है वो आपकी एक अवक्षय परत बनी होती है, अवक्षय परत ये जो होती है। तो ये जब पी जो सिरा है, ये जो एन सिरा है, ये वाला आपका पी है, ये वाला एन है, ये वाली अवक्षय परत है, ये वाली संधि है। और बोला था यदि पी को बैटरी के धन सिरे से और एन को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है तब वह फॉरवर्ड बायस कहलाता है। अब हम जानेंगे कि इस फॉरवर्ड बायस का होता क्या है या फॉरवर्ड बायस से डायोड पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब फॉरवर्ड बायस में डायोड को जोड़ा जाता है तो बैटरी के प्लस सिरे से होल्स पी की ओर और बैटरी से इलेक्ट्रॉन एन की ओर गति करते हैं। सीधी बात है भाई, ये इधर जाएगा, जब जोड़ देगा तो ये इधर जाएगा। तो जोड़ा जाता है तो पी के होल्स पर प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि यहां से धन जाएगा, होल्स इधर जाएगा तो धन इधर है, होल्स पर धनावेश माना जाता है, तो प्रतिकर्षण होता है। इसी प्रकार बैटरी के ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन एन सिरे पर जाते हैं जिससे उसके आवेश वाहकों में प्रतिकर्षण होता है। तो होल्स ने इधर से प्रतिकर्षण किया, इलेक्ट्रॉन से इधर प्रतिकर्षण किया। तो मैं आपको एक ही लाइन में सीधा सीधा डेफिनेशन देता हूं, आप अगर नोट करना चाहें तो कर लीजिए कि जब बैटरी से जोड़ा जाता है तो बैटरी के धन सिरे से होल्स पी सिरे की ओर और इलेक्ट्रॉन्स ऋण सिरे की ओर गति करने लग जाते हैं, जिसके कारण होल्स या बहुसंख्यक आवेश इस अवक्षय परत को तोड़कर क्या होगा, होल्स इधर था, इधर से प्रतिकर्षण होगा तो इस अवक्षय परत को तोड़कर पी के होल्स एन की ओर और एन के इलेक्ट्रॉन्स पी की ओर गति करने लग जाते हैं, जिससे डायोड में एक धारा प्रवाहित होने लग जाती है जिसकी दिशा किधर होती है, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर धारा प्रवाहित
यानी धारा जो प्रवाहित होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत डायरेक्शन में मानी जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐसे गए और इधर को पार करके इधर आके धन सिरे पर आके हो गए तो धारा किधर गई, इधर एक धारा प्रवाहित होने लग जाती है। तो क्या होगा, डायोड में क्या हो जाएगा, धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। कब, जब डायोड अग्रविनत हो जाएगा। कैसे होगा, दोबारा ध्यान लगाइए, दोबारा से सुनिए कि जब डायोड को फॉरवर्ड बायस किया जाता है तो बैटरी से धन सिरे से होल्स पी सिरे की ओर गति करते हैं और बैटरी के ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन एन सिरे की ओर गति करते हैं, जिसके कारण उपस्थित एन में उपस्थित या एन टाइप अर्धचालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण उस अवक्षय परत को पार कर जाते हैं और पी से होल्स इलेक्ट्रॉन की ओर उस अवक्षय परत को पार कर जाते हैं और डायोड में एक धारा प्रवाहित होने लगती है जिसकी दिशा पी की ओर होती है। तो फॉरवर्ड बायस में क्या हुआ, डायोड में हमारे धारा प्रवाहित होने लग जाएगी जैसे जैसे आप इसका वोल्टेज बढ़ाते जाओगे। क्या शुरुआत में होगी, जी नहीं, यानी आपको फॉरवर्ड बायस यानी उस बैटरी का वोल्टेज उस अवक्षय परत के विद्युत वाहक बल से ज्यादा रखना पड़ेगा। जब आप इससे ज्यादा कर दोगे, यहां पर जितना विद्युत वाहक बल था उससे ज्यादा कर दोगे, तभी तो वो उसको तोड़ पाएंगे, तभी तो वो आगे बढ़ पाएंगे। तो आप देख लोगे, क्लियर है, समझ में आ गया होगा क्या होता है। दोबारा सुन लीजिए कि जब डायोड को फॉरवर्ड बायस किया जाता है तो बैटरी के धन सिरे से होल्स पी सिरे की ओर गति करते हैं और इलेक्ट्रॉन एन सिरे की ओर गति करते हैं, जिसके कारण बहुसंख्यक आवेशों में प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है और उस प्रतिकर्षण के कारण वे अवक्षय परत को पार कर जाते हैं और डायोड में एक धारा प्रवाहित होने लगती है। डायोड में एक धारा प्रवाहित होने लगती है। अब जब आप इसका डायग्राम बना के दिखाते हो, ये फॉरवर्ड बायस है, यहां पर आप वोल्टेज आई दिखा रहे हो या धारा दिखा रहे हो, यहां पर आप यहां पर आप वोल्टेज दिखा रहे हो, यहां पे आप आई दिखा रहे हो। तो यहां पर रिवर्स में आई हो जाएगी, यहां पर रिवर्स में वोल्टेज हो जाएगा, ये इसका मूल बिंदु हो जाएगा। तो कैसे डायग्राम बनेगा इसका भाई, जब प्रारंभ में आपने इसको फॉरवर्ड बायस किया, जब इसको 0 वोल्टेज था तो ये अवक्षय परत ज्यों की त्यों बनी हुई थी, कोई भी इसमें फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन धीरे धीरे आपने वोल्टेज को बढ़ाया तो धारा बहेगी नहीं। धारा शुरुआत में क्या होगी, बहेगी नहीं, लेकिन जब इसका वोल्टेज इसके वोल्टेज से अधिक हो जाएगा तो इसे प्रतिकर्षण करके इसको पार कर जाएंगे। जब इसको पार कर जाएंगे तो निश्चित वोल्टेज पर जाके ऐसे करके जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे धारा का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जब आप इसका वोल्टेज इस अधिकतम से एक निश्चित मान से ज्यादा बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा भाई, क्या होगा कि जब इसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ा दोगे, यहां वोल्टेज बहुत ज्यादा कर दोगे तो इसमें प्रतिकर्षण ज्यादा हो जाएगा और एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि ये जो संधि है वो आपस में टूट जाएगी और इसके टूटने के कारण इसमें बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो जाएगी, जिसके कारण ये डायोड जल जाएगा। तो मान लीजिए वो वोल्टेज यहां पर था, यहां जाके ये क्या हुआ, डायोड जल गया। तो इसी कंडीशन को, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं थर्मल रन अवे। थर्मल रन अवे, तो थर्मल रन अवे एक ऐसी कंडीशन होती है जब आपके डायोड में
आग लग जाती है, क्योंकि जब आप इसका वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ाओगे तो ये जो संधि है, पीएन संधि है, वो टूट जाती है और उसमें आग लग जाती है। भाई जब ये संधि नहीं रहेगी तो फिर पी और एन रहा कहाँ, है ना, पी और एन रहा कहाँ। तो ये वाला जो ग्राफ है ये कब बनता है आपका, अग्र अभिनत में। कब बनता है, अग्र अभिनत में। कोई दिक्कत है, अग्र अभिनत में नहीं है ना। चलिए बात करते हैं अब पश्च अभिनत की। अब किसकी बात करेंगे हम, पश्च अभिनत, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स बाइस। तो रिवर्स बाइस की डेफिनेशन क्या थी भाई आपकी, तो रिवर्स बाइस की डेफिनेशन बोली थी आपने कि जब बैटरी के ऋण सिरे को डायोड के पी सिरे से और बैटरी के धन सिरे को डायोड के एन सिरे से जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार डायोड पश्च अभिनत या रिवर्स बाइस हो जाता है। तो ये वाला इसका पी सिरा है, इसको माइनस से जोड़ देते हैं। ये वाला इसका धन सिरा है, इसको हमने एन सिरे से जोड़ दिया, तब जब कहलाया तो वह कहलाया रिवर्स बाइस। क्या कहलाया, रिवर्स बाइस। तो जब डायोड को रिवर्स बाइस किया जाता है तो एन सिरे से, तो डायोड के एन सिरे के इलेक्ट्रॉन, भाई यहाँ पे धन आवेश है, यहाँ पर ऋण आवेश है, तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो बैटरी के एन इलेक्ट्रॉन्स डायोड के एन सिरे से इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे पर और पी सिरे के होल्स बैटरी के ऋण सिरे पर गति करने लग जाते हैं। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, होल्स इधर गए, तो अवच्छय परत जो है वो काफी बड़ी हो जाती है और डायोड में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, यानी डायोड हमारा ऑफ रहता है। कब, जब वो रिवर्स बाइस में जुड़ा है। लेकिन इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन थे और इसमें कुछ होल्स थे, जिसके कारण इसमें एक निम्न धारा प्रवाहित होती है अल्पसंख्यक आवेश के कारण, जिसको हम बोलते हैं लीकेज करंट। क्या बोलते हैं उसको, लीकेज करंट। तो वास्तव में क्या होता है, रिवर्स बाइस में डायोड ऑफ अवस्था में रहता है। क्यों, क्योंकि ये जो अवच्छय परत है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन जब आप इस वोल्टेज को बढ़ाते जाते हो तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि इस अवच्छय परत पर विद्युत आवेश बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि इसके तो जो बहुसंख्यक आवेश है वो बहुत दूर दूर हो जाते हैं, बहुत दूर दूर हो जाते हैं कि नहीं। लेकिन अल्पसंख्यक आवेश के कारण लीकेज करंट प्रवाहित होती है। तो इसका जो डायग्राम है वो लगभग ऐसे बनेगा। इसमें एक लीकेज करंट प्रवाहित हुई ऐसे, जैसे जैसे आपने वोल्टेज बढ़ाया, शुरुआत में तो हो ही नहीं ऐसे। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो अल्पसंख्यक आवेश के कारण ये संधि पर हीट बहुत ज्यादा जनरेट होगी और वो संधि टूट जाएगी और यहाँ पर एक ब्रेक डाउन हो जाएगा और धारा असीमित रूप से बहने लगेगी। इस पॉइंट को हम बोलते हैं जीनर ब्रेक डाउन। क्या बोलते हैं इसको, जीनर ब्रेक डाउन। लगभग बहुत 4 वोल्टेज पर हो जाता है, 2 से 4 वोल्ट के बीच में जीनर ब्रेक डाउन हो जाता है। लेकिन जब आप इसका वोल्टेज और ज्यादा बढ़ाते हो तो इसमें एक आग लग जाती है और जिसको हम बोलते हैं एवलांचे प्रभाव। क्या बोलते हैं, एवलांचे प्रभाव। तो ये वाला रिवर्स बाइस में होगा और ये वाला फॉरवर्ड बाइस में। तो दोनों बाइस अब आपको कंप्लीट समझ में आ गई होंगी। थर्मल रनअवे किस में होता है, फॉरवर्ड बाइस में। जीनर ब्रेकडाउन और एवलांच प्रभाव कहाँ होता है,
रिवर्स बायस में। तो बायसिंग डायोड की कैसे होती है अब आप समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा माइंड में कि डायोड फॉरवर्ड बायस में ऑन हो जाता है, उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, और रिवर्स बायस में डायोड ऑफ अवस्था में रहता है जब उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। तो क्लियर है, आगे लेकर आएंगे आपको डायोड के उपयोग, आखिरकार इसका हम उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ हमारे चैनल ग्रो ज्ञानविद शशांक में, और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब।